शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। बढ़ते संक्रमण मामले को रोकने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश सहित भदोही जिले में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसे में 59 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार के दिन में भी लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आए। पुलिस भी भदोही जिले की सड़कों व बाजारों में चक्रमण करते नजर आई, लेकिन शाम ढलते ही वीकेंड लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन होता देखा गया। दिन में जहां सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आई, तो वहीं शाम को अचानक लोग सड़कों पर निकल पड़े। जैसे जैसे रात बीतती गई, वैसे वैसे सड़कों पर पैदल, बाइक, साइकिल तथा 4 पहिया वाहन की चहल कदमी ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रात में तो पुलिस भी सड़कों पर नजर नहीं आई। अब यह तस्वीर आप देख रहे हैं शनिवार के दिन की। देखिए किस तरह ज्ञानपुर, नई बाजार सहित भदोही में सड़कें पूरी तरह सूनी हैं, लेकिन रात में चहल कदमी शुरू हो गई थी। कालीन नगरी भदोही के नाम से विश्वविख्यात भदोही जनपद में मौजूद कालीन कंपनियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी व काले धुएं से शहरवासी बेहद परेशान हैं। संक्रमण के बीच कालीन कंपनियों से निकलने वाले काले धुएं से लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। शनिवार को कंपनी से निकलने वाले काले धुएं से परेशान भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी के फेज 1 के आवंटी बसंत चंदक ने एक वीडियो वायरल कर इस काले धुएं को कॉलोनी वासियों के लिए अभिशाप बताया है। कहा कि इस संक्रमण काल में वैसे भी शुद्ध वायु के लिए लोग परेशान हैं। ऐसे में कंपनी से निकलने वाले इस काले धुएं ने कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। आप भी देखिए और सुनिए बसंत चंदक ने क्या कहा है। ये नज़ारा है भदोही की रजपुरा कॉलोनी फेज 1 वहाँ का। यहाँ पे लगभग 300 मकान है। ये रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 है। पूरी एकदम रिहायशी इलाका। ये भदोही का सबसे पोस्ट इलाका में इसकी गिनती होती है। इसके बगल में ही फेज 2 है। थोड़ा सा इस साइड में चलें और थोड़ा सा आगे आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो जो इस बिल्डिंग के पीछे जो बिल्डिंगें दिख रही है वो फेज 3 है। अभी इसी काल में सभी लोग, प्रशासन बार बार अपील कर रहे हैं कि सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और ये देखिए घर में ये जितने भी आज लोग घरों में छत पे आने की कोशिश करते हैं, लगातार 24 घंटा ये चिमनी उगलती रहती है। पता नहीं ये किसकी है, लेकिन छत पर यदि चलें तो पूरा काला काला रहता है। ज़्यादातर कॉलोनी के मरीज सभी कॉलोनी के चौरी थाना इलाके के भदोही तहसील अंतर्गत टिकैतपुर गांव में शनिवार की दोपहर विद्युत तार में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते गांव के दर्जनों किसानों के गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। इस संबंध में टिकैतपुर गांव निवासी अशोक कुमार त्रिपाठी ने चौरी थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया है। अशोक त्रिपाठी ने चौरी थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि टिकैतपुर गांव में विद्युत तार से निकली चिंगारी की वजह से खेत में खड़ी फसल व मड़ाई के लिए रखे गेहूं के बोझ में आग लग गई है, जिसमें जयप्रकाश त्रिपाठी, राम प्रसाद त्रिपाठी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी सहित दर्जनों किसानों के गेहूं की फसल राख हुई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के खनापुर गांव निवासी गुलाब बिंद व श्रीधर बिंद दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों भाइयों के बेटे, जिसमें 21 वर्षीय अजय बिंद व 26 वर्षीय संदीप कुमार बिंद, अपनी बुआ के बेटे की बारात में शामिल होने वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद के बरकी गांव गए हुए थे, जहां से दोनों चचेरे भाई बाइक से लौट रहे थे। लौटते समय कपसेठी के मिल्कीपुर चौराहे के समीप बाबतपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी,
जिससे अजय कुमार बिंद व संदीप कुमार बिंद दोनों चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही साथ गांव से पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घटना स्थल पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि इस बीच कपसेठी पुलिस ने समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। दोनों चचेरे भाइयों का एक साथ 100 गांव में पहुंचने के बाद मानो कोहराम मच गया था। गांव में रोने पीटने की आवाज आ रही थी। परिजन सुध बुध खो बैठे थे। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर स्थित शहीद चौक को एक बेकाबू ट्रक ने धक्का मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। जौनपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार डंपर टक्कर मारते हुए शहीद चौक पर चढ़ गई। तेज आवाज के चलते आसपास के लोगों ने रात में ही बाहर निकलकर देखा तो एक डंपर शहीद चौक पर चढ़ा हुआ था और रजपुरा का यह शहीद चौक क्षतिग्रस्त हो गया था। टक्कर मारने के बाद डंपर के चालक व खलासी फरार हो गए थे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इस शहीद चौक की मरम्मत कराई गई थी, जिसे डंपर ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर के दिव्यांग मुखिया की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत के बाद दिव्यांग के परिवार पर पहाड़ टूट गया है। मासूम बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं। किसी तरह एक समय के भोजन का इंतजाम हो पा रहा है। यह दुख भरी दास्तां है चौरी इलाके के चकभुईधर निवासिनी सोना देवी की। आपको बता दें कि चकभुईधर निवासी चिंतन राजभर व सोना देवी दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं। 2 दिन पूर्व दिव्यांग जित्तन राजभर की कंधिया रेलवे फाटक के समीप सड़क हादसे में मौत हो गई थी। घर के मुखिया की मौत के बाद अब पत्नी व बच्चों के सामने भोजन के लाले पड़ गए हैं। जित्तन राजभर के 3 बेटी व 2 बेटे हैं। सभी 10 वर्ष के नीचे हैं। ऐसे में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। जित्तन राजभर की दिव्यांग पत्नी सोना देवी बताती है कि वह किसी तरह एक टाइम के भोजन का इंतजाम कर पाती है। बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं। चौरी थाना इलाके के कोम में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग ने मड़हे को खाक कर दिया है। साथ ही मड़हे में बंधे 3 पशु जहां झुलस गए हैं, वहीं एक पशु की मौत हो गई है। आग को बुझाने में अमन यादव नामक किशोर झुलस गया है। बताया जाता है कि कोम निवासी हरिचंद यादव के मड़हे में यह आग लगी है। आग लगने का कारण चूल्हे से निकली चिंगारी बताई गई है। बताया जाता है कि परिवार की महिलाओं ने चूल्हे से निकली राख को पक्के मकान के बगल में रख दिया था। इसी से उठी चिंगारी से मड़हे में आग लग गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में जहां 3 मवेशी झुलस गए हैं, वहीं एक मवेशी की मौत हो गई है। आग को बुझाने में हरिचंद यादव का पुत्र अमन यादव झुलस गया है। सूचना पर चौरी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय लेखपाल राहुल सुमन ने आग लगी की घटना का जायजा लिया है। 59 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शनिवार को नगर पालिका व नगर पंचायत के कुछ इलाकों में चूने का छिड़काव कराने के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया है। हालांकि शासन का सख्त निर्देश था कि हर गली हर मोहल्ले में चूने के छिड़काव के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए तथा कूड़े के वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस तरह का प्रचार प्रसार भदोही जिले में नहीं देखा गया। शनिवार को नगर पंचायत खमरिया, ज्ञानपुर व नगर पालिका परिषद भदोही के कुछ स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया है। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड की सड़कों के किनारे चूने की पट्टी मारी गई थी। कूड़े के ढेर तथा बजबजाती नालियों के किनारे चूने का छिड़काव नहीं किया गया था। सिर्फ कुछ चिन्हित स्थानों पर नगर पालिका व नगर पंचायत द्वारा सैनिटाइजेशन करते हुए चूने की पट्टी को मारकर खानापूर्ति अवश्य कर ली गई। औराई इलाके के सहसेपुर के गोरी गांव निवासी पूर्व क्रिकेटर आनंद त्रिपाठी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही औराई इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि आनंद त्रिपाठी की औराई इलाके के गोरी गांव में सुंदरम कारपेट के नाम से कालीन कंपनी है। 15 दिन पूर्व उनकी तबीयत खराब हुई थी, जहां वाराणसी में उनका इलाज चल रहा था। आनंद त्रिपाठी समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनके निधन की खबर सुनते ही गौरी गांव स्थित कारपेट कंपनी में उनके शुभचिंतकों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि आनंद त्रिपाठी एक बेहतर क्रिकेटर भी थे।
संक्रमण के रोकथाम के लिए जुटे अधिकारियों को जिला अधिकारी आरिका अखौरी ने निर्देश देते हुए कहा कि भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह में स्थित L2 अस्पताल व होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए संक्रमित व्यक्ति के परिजनों के साथ साथ उनके संपर्क में आए लोगों की जाँच अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग अवश्य करें। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम के नंबर 9454416838 पर अवश्य दें। संक्रमण के इस संकट के बीच कई लोगों के कमाई पर असर पड़ा है। गरीब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार 2 माह का मुफ्त अनाज देगी। केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इस संकट की घड़ी में भदोही के गरीबों को भी भारी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि संक्रमण के पहले लहर में भी भदोही जिले में कार्डधारकों को मुफ्त अनाज मिला था। हालांकि पिछली बार मुफ्त राशन मामले में भदोही जिले के कोटेदारों ने जमकर मनमानी की थी। अब संक्रमण के दूसरे लहर में भी सरकार मुफ्त राशन देने की योजना बनाई है। मई और जून में पीएम गरीब योजना के तहत गरीबों को 5-5 किलो अनाज दिया जाएगा। इससे भदोही जिले के कार्डधारकों को भारी राहत मिलेगी। भदोही जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने जिले के समस्त अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्यूटी में कोताही बरतने वरना आने वाली स्टाफ नर्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया है। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय परिसर में बने L2 अस्पताल में भी तैनात स्टाफ नर्स ड्यूटी से लापता थी। हालांकि इस संबंध में बताया गया कि सुरियामा की यह स्टाफ नर्स संक्रमित पाई गई है, जिसकी वजह से वह ड्यूटी पर नहीं आ रही है। भदोही जिले में संक्रमितों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को संक्रमण डीएम आवास तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी आवास के कुछ कर्मियों सहित जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रय पाल सहित 262 और संक्रमित मरीज मिले हैं। शनिवार को जहां जहां भी संक्रमित मरीज मिले हैं उन स्थानों पर सरकारी एम्बुलेंस पहुंची और सभी मरीजों को भदोही के L2 अस्पताल में भर्ती कराया है। लगातार मिल रहे संक्रमितों की वजह से L2 अस्पताल में भी भीड़ देखी जा रही है। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 25 अप्रैल 2008 को पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे गंभीर रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिसे हर साल लाखों लोग मरते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।